मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से राम मंदिर जाने को लेकर सवाल पूछा। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा वो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का पाठ करवाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब पूर्व सीएम के इस बयान से एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी उनके बयान पर हमलावर। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने विवादों से लाइमलाइट में रहते हैं। एक बार फिर उनके बयान ने एमपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय ने कहा कि मंदिरों की जमीन स्थापित इष्ट देव की है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। देवता के नाम दर्ज भूमि नीलाम नहीं हो सकती, लेकिन इसका उल्लंघन एमपी सरकार कर रही है। साथ ही एमपी के 50,000 पुजारियों के साथ कुठाराघात का सरकार पर आरोप भी लगाया। इसी बीच पत्रकारों ने उनसे अयोध्या के राम मंदिर पर जाने को लेकर दिग्विजय सिंह से सवाल कर दिया, जिस पर पूर्व सीएम ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मुझ में ही ब्रह्मा है, इसीलिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सनातन धर्म का पालन करने वाला हूँ। अब उनका ये बयान बीजेपी को खटक गया। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम सब के आदर्श और श्रद्धा के केंद्र हैं। मैं दिग्विजय से पूछना चाहता हूं कि अयोध्या के राम मंदिर में नहीं जाओगे तो क्या दिल्ली की जामा मस्जिद में जाओगे या मक्का मदीना में जाओगे? पूर्व सीएम जीतू पटवारी की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अद्वैत वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरी में ही ब्रह्म है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय में नारायण विराजमान है। जो सरकार स्वयं को सनातन संस्कृति की संरक्षण बताती है, वही सरकार आज मंदिरों और पुजारियों की आजीविका पर प्रहार कर रही है। ये हाल है डॉक्टर मोहनलाल जी यादव, आप उस शहर के माननीय विधायक हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के बयान बेमनस्ता पैदा करते हैं और इसी का नुकसान कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उठाना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दिग्विजय सिंह है और उनके इस प्रकार के स्टेटमेंट है, कांग्रेस के पार्टी के दूसरे नेता मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं अपनी विचारधारा के लिए, नीति सिद्धांतों को बढ़ाते हैं, परंतु उनके जीतू पटवारी की पूरी मेहनत दिग्विजय सिंह के एक स्टेटमेंट के कारण पूरी की पूरी चकनाचूर कर देती है, समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। सनातनी कभी हिंदू धर्म को खंडित नहीं करता है। आपने तो भगवान श्री राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। आपने राम मंदिर के समय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। अब अगर ऐसे लोग होंगे तो वो सनातनी कैसे कहलाएंगे? आप बताओ दिग्विजय सिंह जी। आप तो उस विशेष वर्ग की राजनीति करते हो जिसमें जाकिर नाइक में आपको शांति का दूत दिखता है और भगवे में आप आतंकवाद की बात करते हो। अब बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान से कांग्रेस तिलमिला गई है और फौरन कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का जवाब भी आ गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा गुंडों को धर्म का ठेकेदार क्यों घोषित किया जा रहा है? बीजेपी ध्यान भटकाने का काम करती है। हम खेत की बात करते हैं तो वो खलिहान की बात बताते हैं। दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए उसके बारे में बीजेपी को सोचना चाहिए। भाजपा की हमेशा जो है ध्यान भटकाने की टेक्निक रहती है। अगर कोई सच्चाई उजागर करता है तो वो ध्यान भटकाने वाली बात करते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मंदिर के पुजारियों के साथ ही मंदिरों का रखरखाव भी जो है वो दान की राशि से नहीं किया जा रहा है। और आलोक शर्मा जी जवाब क्या दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन इस तरह के बयानों से उन्हें नुकसान हो जाता है। हम सवाल पूछ रहे हैं खेत का, वो खलिहान की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंदिरों के भूमि की नीलामी को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा और तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा मुझे मुसलमान बताने वाले ही आज मंदिरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं। जो लोग धर्म का ठेका लिए घूमते हैं वही सबसे ज्यादा धर्म विरोधी काम कर रहे हैं। अब इसी बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। अब एमपी के सियासी गलियारे में और भी बयान बम सामने आ सकते हैं। एनडीटीवी के लिए भोपाल से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर को एक साल में 1 अरब रुपए से ज्यादा का दान मिला है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था और दान दोनों में
बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश विदेश से आने वाले भक्त अब पहले से कहीं अधिक संख्या में भगवान के दर्शन कर रहे हैं और दिल खोल कर दान भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु सोना चांदी के साथ साथ नकदी भी दान कर रहे हैं। इस साल की बात करें तो अभी तक साल 2025 खत्म होने में 4 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1 अरब रुपए से अधिक का दान मिल चुका है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु और उनके दिए गए दान को इस ग्राफिक से समझने की कोशिश करते हैं। 11 महीनों में 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 13 करोड़ रुपए मूल्य का सोना चांदी भेंट किया गया। नकद भेंट के रूप में 43 करोड़ 43 लाख रुपए मिले। शीघ्र दर्शन व्यवस्था से मंदिर समिति को करीब 64.5 करोड़ रुपए मिले। 11 महीने 15 दिन में 107 करोड़ 93 लाख रुपए की आय हुई। 2024 के मुकाबले जेवरात भी ज्यादा चढ़ाए गए। 2024 में 1 जनवरी से 13 दिसंबर 2024 तक 399 किलो चांदी भेंट की गई। 2024 की तुलना में इस साल 193 किलो ज्यादा चांदी भेंट की गई। साल 2024 में 64 किलो आभूषण ऐसे थे जो दान पेटी से निकले थे। देखिए, इस वर्ष बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। महाशिवरात्रि पर, सावन महोत्सव में, नागपंचमी पर और अभी वर्तमान में जो नव वर्ष को देखते हुए भी अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस वर्ष का जो आंकड़ा अभी तक प्राप्त हुआ है उसमें 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें सावन माह में 1.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। इसमें श्रद्धालुओं के द्वारा निरंतर मंदिर में जो है दान दिया जा रहा है। मंदिर के जो विभिन्न प्रकल्प हैं, जैसे भक्त निवास है, अन्न क्षेत्र है, सभी श्रद्धालुओं से और दानदाताओं से यही अपील है कि वे भक्त निवास में, अन्न क्षेत्र में या मंदिर के अन्य कार्यों के लिए भी जो है प्रकल्प के अनुसार दान कर सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में दान करें, यही अपील। बात साल 2024 की करें तो दान पेटियों से 64 किलो आभूषण निकले थे, जिसमें हीरे की अंगूठी, कीमती घड़ी, डॉलर सहित दूसरे देशों की मुद्राएं भी शामिल थी। हालांकि पिछले वर्ष और इस वर्ष सोने और चांदी की कीमत में भाव बढ़ने से काफी अंतर आया है। इस वजह से बाबा महाकाल को मिलने वाले दान की कीमत में करीब 10 करोड़ रुपए का अंतर आ गया है। बहरहाल महाकाल मंदिर में गर्भगृह बंद हुए करीब 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने का शुल्क 750 रुपए प्रति व्यक्ति और जल अर्पण का 1500 रुपए शुल्क था। जुलाई 2023 में गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया, जिसके बाद से गर्भगृह बंद है। गर्भगृह बंद होने से करोड़ों रुपए के दान का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1 अरब रुपए से ज्यादा का दान मिल चुका है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। तो इस साल श्री महाकालेश्वर मंदिर को 1 अरब रुपए से ज्यादा का दान मिला है। पिछले साल यानी 2024 की तुलना में ये 15 करोड़ रुपए अधिक दान है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बताऊंगा कि दान की पूरी डिटेल्स क्या है। तो ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और ये कि 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक 592.366 किलोग्राम चांदी मिली। 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक 1 किलो 483.621 ग्राम सोना मिला। साल 2024 की तुलना में इस बार 193 किलो चांदी ज्यादा मिली है। इस साल करीब 15 करोड़ रुपए कैश महाकाल को अधिक मिला है, जिसमें दान पेटियों से 43 करोड़ 43 लाख रुपए मिले। शीघ्र दर्शन व्यवस्था से 64 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। कुल मिलाकर यह आय 107 करोड़ 93 लाख रुपए बताई गई है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल श्रद्धालुओं की आमद में वृद्धि हुई है, बल्कि जो दान बाबा को मिला है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के जवानों का प्रहार जारी है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी नक्सलियों का टॉप लीडर ढेर कर दिया गया है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर कितने नक्सली अब भी बचे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
चलपति बसवराजू, सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, मॉडम बालकृष्णा, माडवी हिडमा,